नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हड़ताल खत्म, मुलाजमीन को रुजू होने से रोक दिया गया, सैकड़ों गिरफ्तार। 28 नवंबर को काबीना का इजलास, अहम फैसला लिए जाने का इम्कान। मुलाजमीन को खिदमात पर रुजू होने से रोकने और बर्खास्त करने का हक नहीं, इंचार्ज एमडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। खानगाने के खिलाफ कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी। दस्तूर शहरियों की तवक्कुआत को पूरा करता है, नई नस्ल को वाकिफ करवाना नागजीद। यौम दस्तूर के मौके पर गवर्नर और वजीर आला का खिताब। चारशंबे से 40 रुपए फी किलो प्याज सरूर नगर और मेहदीपट्टनम रायतू बाजार में दस्तयाब। एक शख्स को 1 किलो ही सरबराह होगी, रियासती वजीर का ऐलान। आरजी ड्राइवर से एक और हादसा, बंजराहिज में बस ने खातून को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक। अवाम का एहतजाज और तोड़फोड़। अज़ा खान ज़हरा दारुशफ़ा चौराहे के पास एक शख्स का कत्ल, गला काट दिया गया, रख्मी लेन देन कत्ल की वजह। आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उनकी मुश्किलात में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मुलाजमीन जेसी की हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बाद हुकूमत मुलाजमीन की मुलाजमतों को बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। मंगल के दिन मुलाजमीन अपनी खिदमात से रुजू होने जब बस डिपोज पहुंचे तो उनको अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी गई। इस पर एहतजाज करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अजला के अलावा हैदराबाद शहर में महात्मा गांधी बस स्टेशन, फलकनुमा बस डिपो, अफजलगंज, मेहदीपट्टनम बस डिपोज के पास मुलाजमीन को पुलिस अमले से बहस तकरार करते हुए देखा गया। मुलाजमीन का मुतालबा था कि उन्हें खिदमात अंजाम देने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वहां पर मौजूद अमले ने कहा कि इस तरह के कोई अहकाम उन्हें मौसूल नहीं हुए हैं, लिहाजा उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद पुलिस अमले ने उन्हें गिरफ्तार किया। करीब 1000 से ज्यादा मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत की तरफ से बस डिपोज के पास पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे। अगर कोई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई का हुकूमत ने पहले ही इंतबाह दिया था। रियासती काबीना का इजलास 28 नवंबर बरोज़ जुमेरात को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। इस बात के कवी इम्कानात है कि मज़कूरा इजलास अगले रोज जुमे तक भी जारी रहेगा। रियासती काबीना इजलास में जिन मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा उनमें आरटीसी हड़ताल सबसे नुमायां रहेगी। काबीना के इस इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तवील मुज़ाकरात किए जाएंगे, जिनमें बतौर ख़ास रियासत में जारी आरटीसी तातुल के खात्मे के लिए मुनासिब इक़दामात भी शामिल रहेंगे। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए महकमे सेहत को मुतहरिक कर दिया गया है। इस सिलसिले में तमाम हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और रियासती सतह के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया गया। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि रियासत में जारी वबाई अमराज की रोकथाम और इसके इलाज के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया। वजीर सेहत ने बताया कि स्वाइन फ्लू में यानी कि स्वाइन फ्लू से मुतासरा मरीजों के लिए तमाम टीचिंग हॉस्पिटल और जिले हॉस्पिटल में मखसूस वार्ड्स कायम किए गए हैं। इसके लिए अमला और असरी आलात भी दस्तियाब हैं। रियासत भर में करीब 500 बेड्स इन वार्ड्स में होंगे। उन्होंने अवाम से अपील की है कि सरकारी दवाखानों से रुजू हों। सरकारी दवाखाने, असरी आलात, अमले और महीने की सहूलत भी दस्तियाब है। मामूल के मुताबिक अगर कोई मामूली फ्लू के बुखार आने पर खानगी दवाखानों में जाकर हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वज़ीर सेहत ने अवाम से कहा कि वो सरकारी दवाखानों से रुजू होकर अपना इलाज करवाएं।
दूसरी तरफ कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर बस रूट को खानगियाना गया तो कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक आरटीसी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। इस मामले में कांग्रेस अपने एजेंडे पर काम करेगी। आरटीसी मुलाजमीन हड़ताल खत्म का ऐलान के बाद भी उनकी खिदमात बहाल न करने का ऐलान जालिमाना है। केसीआर अपनी बात सामने रखने के लिए ओहदेदारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने यौम दस्तूर के मौके पर कहा कि 70 साल हो चुके हैं। अंबेडकर ने कहा था कि मुल्क में जमहूरियत नाकाम होने की वजह दस्तूर नहीं बल्कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी करने वाले होंगे। तेलंगाना में केसीआर और स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने दस्तूर की खिलाफ वर्जी की है। 12 कांग्रेस के अरकान को टीआरएस में जम होने का ऐलान स्पीकर ने किया है। वजीर आला ने इस मामले में असेंबली को गुमराह किया, जबकि हर असेंबली रुकन अलग अलग तारीख को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। कांग्रेस की पहली दरखास्त पर अगर कार्रवाई की जाती तो ये तादाद 12 तक नहीं पहुंचती। यौम दस्तूर के मौके पर हम अपील करते हैं कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करें, 10वें शेड्यूल पर अमल करते हुए उन अरकान को नाअहल करार दें। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि आरटीसी मुलाजमीन को मुलाजमत करने से रोकने पर इंचार्ज एमडी सुनील शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हड़ताल गैर कानूनी है, अदालत ने ऐलान नहीं किया है और ना ही लेबर कोर्ट ने कहा है, तो फिर मुलाजमीन को खिदमात से क्यों रोका जा रहा है। यह हुकूमत हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है और जमहूरियत का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि इत्तला के बगैर गैर हाजिर होने पर पहले नोटिस दी जाती है, ऐसी कोई नोटिस मुलाजमीन को नहीं दी गई। इसका मतलब मुलाजमीन जिम्मेदारी के साथ आरटीसी को बचाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि किसी भी मुलाजिम को बर्खास्त करने का हुकूमत को हक नहीं है और ना ही जोर ज़बरदस्ती से किसी को निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सब्सिडी के जरिए आरटीसी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। आरटीसी के कमर्शियल अराजी को खानगाना करना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। सुनील शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मुलाजमीन को वो खिदमात से रोक रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना तेलुगुदेशम के सदर एल रमना ने कहा कि केसीआर काबीना इजलास में भी आरटीसी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ये हुकूमत गवर्नर को भी गुमराह कर रही है, हजारों करोड़ की जायदादों को लीज पर देकर लूट खसोट कर रही है। तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने जो बात कही थी उसे याद करें। आरटीसी मुलाजमीन के खिलाफ पुलिस का रवैया अफसोसनाक है। मुलाजमीन की अमवात की जिम्मेदारी वजीर आला पर है। 70,000 किताबें पढ़ने वाले केसीआर आरटीसी मुलाजमीन की मुश्किलात के बारे में नहीं जानते। उन्होंने मुलाजमीन को गैर मशरूत मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा किया। हड़ताल गैर कानूनी है, अदालत ने नहीं कहा है, हुकूमत ये किस तरह कह सकती है। मुल्क भर में 26 नवंबर को यौम दस्तूर मनाया गया। तेलंगाना में रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में वजीर आला के चंद्रशेखर राव, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चौहान, जजेस, स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, कौंसल के सदनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, काबीनी वज़रा और अरकाने मुक़र्रना ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर ने दस्तूरी हलफ दिलाया। उन्होंने अपने खिताब में ये कहा कि इस तकरीब में दस्तूर के अहम सुतून मौजूद हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को वो सलाम करती हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को बेहतरीन दस्तूर फराहम किया। गवर्नर ने कहा कि दस्तूर हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नौजवान नस्ल को दस्तूर से वाकिफ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि दस्तूर में उनके तहफ़्फ़ुज़ और मराअत का जिक्र किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क का दस्तूर अवाम की तवक्कुआत को पूरा करता है। एक बेहतरीन दस्तूर है जिस पर 70 साल से अमल किया जा रहा है। अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसमें तरामीम भी की गई। केसीआर ने कहा कि इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने भी खिताब किया। असेंबली के हाथे में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास और कौंसल के सदनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने महात्मा गांधी और अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल डाले और अवाम को यौम दस्तूर की मुबारकबाद पेश की। उसके अलावा काबीनी वज़रा, कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर अरकान मुक़र्रना ने भी क़रार पेश किया और अंबेडकर की खिदमात की सिताइश की। आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन में हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आधार सिन्हा ने ओहदेदारों को दस्तूरी हलफ दिलाया। रियासत के कलेक्ट्रेट में भी यौम दस्तूर मनाया गया।
حیدرآباد ہائی کورٹ میں بھی یوم دستور تقاریب منعقد کی گئی۔ جسٹس راجندر چوہان نے وکلاء کو حلف دلایا۔ اس موقع پر انہوں نے دستور کے تحفظ کے لیے سب کو کام کرنے کا مشورہ دیا۔ وہاں پر نمایاں خدمات انجام دینے والے وکلاء کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے کہا کہ آرٹیسی ملازمین کو دیکھ کر کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملازمین نے کافی امید کے ساتھ حکومت کے سامنے اپنے مطالبات کو رکھا تھا۔ 52 دن کی ہڑتال کے بعد ملازمین کی جانیں بھی ضائع ہوئی، اس لیے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ لیکن انچارج ایم ڈی سنیل شرما نے فوراً یہ اعلان کیا کہ ملازمین کو دوبارہ خدمات پر نہیں رکھا جائے گا۔ تلنگانہ تحریک میں کام کرنے والے دانشور کہاں ہیں؟ ٹی این جی اوز اور ٹی جی اوز کے قائدین کہاں ہیں؟ ان کے جسم میں خون اور پانی کم ہو گیا ہے، انہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ آر ٹی سی ملازمین بھوکے مر رہے ہیں، یہ صرف حکومت کی چمچا گیری میں مصروف ہیں اور یہ تاریخ کا ایک بدنما داغ بن جائیں گے۔ پیاز کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے وزیر زراعت جی نرنجن ریڈی نے کہا کہ حکومت کی طرف سے فی کلو 40 روپے سے پیاز عوام کو فراہم کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ منگل کو پیاز ڈیلرز کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے عوام کو پیاز فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک شخص کو 1 کلو پیاز 40 روپے سے فروخت کی جائے گی۔ چارشنبے سے مہدی پٹنم اور سرونگر کے ریتو بازاروں سے اس کا آغاز ہوگا۔ یومیہ 2 ٹن پیاز دستیاب رہے گی۔ مرحلہ واری طور پر دیگر ریتو بازاروں میں بھی پیاز فروخت کی جائے گی۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ پیاز کے تاجرین سے کہا گیا ہے کہ حمالی اور ٹرانسپورٹ کا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ چارشنبے کی شام سے یہ مراکز کام کریں گے۔ وزیر زراعت نے بتایا کہ دیگر ممالک سے درآمد کی جانے والی پیاز تلنگانہ کو بھی دی جائے۔ اس سلسلے میں مرکزی وزیر کو مکتوب بھی روانہ کیا گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے میں بلدی عہدیداروں کی مسلسل لاپرواہی سے عوام کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچرے کی عدم نکاسی سے وبائی امراض پھیل رہے ہیں اور حالات انتہائی خستہ ہیں۔ حالانکہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کی نمائندگی پر درجنوں ڈیولپمنٹ ورکس منظور ہو چکے ہیں، لیکن عہدیداروں اور گتےداروں کی لاپرواہی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کاموں میں تاخیر اور لاپرواہی پر برہم رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے دارالسلام میں اعلیٰ بلدی عہدیداروں کا اجلاس طلب کیا اور انہیں تاکید کی کہ خاطی گتےداروں کے خلاف کارروائی کریں اور صفائی و سڑکوں کی مرمت کے کام جلد مکمل کریں۔ یاقوت پورے کے اراکین بلدیہ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ بلدی آفیسروں کے ساتھ سینیٹیشن کا اسٹاف، انجینئرنگ سیکشن کے لوگوں کے ساتھ آج ایک میٹنگ دارالسلام میں رکھا تھا میں، اور ان کو پابند کیا کہ جو بھی کام منظور ہو رہے ہیں، ٹینڈر ہو جا رہے ہیں، ورک آرڈر دے رہے ہیں، وہ کام فوری شروع کرائے۔ کاموں کے آغاز میں تاخیر ہو رہی ہے، سب کو سختی سے ساتھ پابند کیا گیا، کام وقت پہ کرانا اور جلد سے جلد کرانا، اور کام کی نگرانی کرنا، سپروائزنگ کرنا۔ کام معیاری کام بھی نہیں ہو رہا، اس میں کئی نقائص رہتے، آخر میں مجبور ہو کر ہم کو کوالٹی کنٹرول پہ کمپلینٹ کرنا پڑتا، جس سے انجینئروں کو نقصان ہوتا ہے سختی سے۔ اور سینیٹیشن کے تعلق سے تو ہم ہمیشہ کہتے کہ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں اور ساؤتھ زون میں سینیٹیشن بالکل ناکام ہے، اسٹاف نہیں ہے وہاں پہ صفائی کا، عملے کو بڑھائے، سینیٹیشن پہ توجہ دے، بلا ناغہ روزانہ صفائی معقول ہونا اور کچرے کی نکاسی کا انتظام ہونا۔ اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر، ڈپٹی کمشنر بلدیہ، یہ سب اس میں میٹنگ میں شریک تھے، ان کو پابند کیا گیا۔ کوشش اس بات کی کہ یاقوت پورے میں ترقیاتی کاموں میں تیزی پیدا ہو اور کام کی کوالٹی ہونا چاہیے، اور کم مدت میں کام کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر اس کو تکمیل کرنا۔ بعض گتےدار ایسے ہیں جو کام منظور ہونے کے بعد، ورک آرڈر لینے کے بعد بھی کام شروع نہیں کر رہے ہیں، یہ بلدیہ کے رولز کے خلاف ہے، ان کے اوپر ایکشن لینا، ان کو بلیک لسٹ کرنا تاکہ پھر دوبارہ ان ایسی حرکت نہیں کر سکے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے بلدیہ کے زونل کمشنر مشرف فاروقی کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے منظور شدہ جاری اور زیر التواء کاموں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ 2 ہفتے پہلے پینے کے پانی کی لائن اور سڑکوں کے کاموں کا افتتاح انجام دیا گیا تھا، لیکن تاحال اس سے شروع نہیں کیا گیا۔ علاوازی ضیاء گوڑہ، گولکنڈہ، بنجارہ دروازہ اور لنگم پلی کے کاموں کے لیے
इजाफी 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जो सीसी रोड एनपी पाइपलाइन से मुताल्लिक है। उन्होंने मुशर्रफ फारूकी को 170 प्रोजेक्ट की फहरिस्त हवाले की ताकि इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर मज़कूरा महकमे के अहदेदार भी मौजूद थे। साबिक मजलिसी रुकन बलदिया संगारेड्डी मोहम्मद एजाज ने रुकन असम्बली कारवान व इंचार्ज संगारेड्डी कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात करते हुए उन्हें मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर उन्होंने खास तौर पर कौसर मोहिउद्दीन को वार्ड नंबर 14 और 15 संगारेड्डी में बरकी खम्भों को तब्दील करने के अलावा बोरवेल्स के मसाइल से भी आगाह किया, जिस पर कौसर मोहिउद्दीन ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर TSSP DCL को एक मकतूब रवाना किया। एडी संगारेड्डी ने मुताल्लिका बरकी अहदेदारों को नाकिस बरकी खम्भों की निशानदही के लिए रवाना किया और जल्द से जल्द मज़कूरा काम की यकसुई का तयक़ुन दिया। जमात इस्लामी हिंद ने मुल्क में NRC के निफाज की मुखालिफत की है और इसे मुल्क के दस्तूर व सेकुलर किरदार के खिलाफ करार दिया है। अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना वडसा हामिद मोहम्मद खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इस वक्त मुल्क कई संगीन मसाइल से दो चार है। ऐसे में मुतनाज़ा मौज़ूआत के जरिए हुकूमत अवाम की तवज्जो को इन मसाइल से हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि रियासत आसाम में NRC का तवील मरहला इंसानी व माली वसाइल का नुकसान साबित हुआ। मुल्क भर में NRC के निफाज व शहरियत बिल फ़िरक़ावाराना बुनियाद पर रखा जा रहा है, जिसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। जमात इस्लामी इसकी सख्ती से मुखालिफत करती है। जमात इस्लामी के रहलर ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस की बर्बरियत व ज़्यादतियों की भी मजम्मत की। उन्होंने तालीम के शोबे पर खातिर खार खम मख्तस करने और घरेलू पैदावार का 6% इसके लिए मख्तस करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आज़ाखान ज़हरा दारुशफ़ा के पास एक शख्स के बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शिनाख्त अब्दुल्ला पुरमेट के साकिन किशोर कुमार की हैसियत से की गई है। रकमी लेन देन इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। मुकामी अवाम को जब लाश नजर आई तो पुलिस को इसकी इतला दी गई। बताया गया कि किशोर का गला काट दिया गया था और पूरा खून वहां से बह रहा था। खून में लुटपुट लाश को देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्लूज टीम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया है और अब इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से लख्मी लेन देन के लिए यह कत्ल की वारदात पेश आई है और यह भी पता चला है कि किशोर को अब्दुल्ला पुरमेट से दारुशफ़ा बुलाया गया था और यहाँ बुलाकर उसका कत्ल किया गया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। नामालूम हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस कत्ल के वाक़े से मसरूफ इलाके में काफी सनसनी देखी गई। रियासत में आरटीसी के आरजी मुलाजमीन की कारकर्दगी को लेकर कई सवाल उठते आ रहे हैं। अदालत में भी आरजी मुलाजमीन की वजह से हादसों का जिक्र किया गया था। अब एक ताज़ा वाक़े में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के पास पेश आए दिलखराश हादसे में आरटीसी बस ने स्कूटर पर जा रही खातून को टक्कर दे दी, जिसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोहनी सक्सेना मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गई। महलूक सोहनी टाटा कंसल्टेंट की मुलाजिमा बताई गई है। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आरटीसी बस के ड्राइवर सुधीर ने तेज रफ्तारी के साथ सोहनी की स्कूटर को टक्कर दे दी, जिससे वो बरसरे मौका हलाक हो गई। इस वाक़े के फौरी बाद मुकामी अवाम बरहम हो गए और उन्होंने बस के शीशे तोड़ दिए और फिर ड्राइवर सुधीर की भी जमकर पिटाई की गई। बाद में पुलिस ने मुदाखलत करते हुए ड्राइवर को अपनी तहवील में लिया और उसे पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सयाह हरन का गोश्त ख्वाहिशमंदों को 3000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा था। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने सयाह हरन व दीगर ममनुआ जंगली जानवरों की तिजारत करने वाले 3 अफराद की गिरफ्तारी का ऐलान किया। मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराते हुए उन्होंने कहा कि कमिश्नर टास्क फोर्स सौजोन ने महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ मिलकर 3 अफराद अनवर अली जावेद उर्फ दाऊद और
चपला सिद्धैया को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक सयाह हरन जब्त किया। बाद में सरन को महकमे जंगलात के हवाले किया गया। पुलिस ने बताया कि अनवर व जावेद मुर्गी चौक में परिंदों को फरोख्त करने का कारोबार करते हैं और इसके अलावा पेबेरू वनपर्ती का चपला सिद्धैया जो पेशा वाराना शिकारी है, जंगली जानवरों व मवेशियों का शिकार करते हुए उन्हें फरोख्त के लिए अनवर व जावेद को लाकर दिया करता था। अनवर और जावेद सयाह हरन का गोश्त ख्वाहिशमंद ग्राहकों को 3000 रुपए फी किलो फरोख्त किया करते थे। सयाह हरन का शुमार बैनुल अक़वामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ के हामिल जंगली जानवरों में होता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चक्रवर्ती की निगरानी में इंस्पेक्टर राघवेंद्रा, सब इंस्पेक्टर वी नरेंद्र, मोहम्मद तकीउद्दीन, श्रीसलम और स्टाफ ने जंगलात के अहदेदारों के साथ मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की है। टास्क फोर्स वेजो ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ हुक्का सेंटर पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि अर्बन ग्रिल नामी हुक्का सेंटर गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस ने इत्तला मिलने पर हुक्का सेंटर पर धावा किया 2 अफराद शुजात और रंजीत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 10 हुक्कों के अलावा फ्लेवर्स और दूसरा सामान भी जब्त किया है। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। वेस्ट जोन पुलिस के हुदूद में कई मुकामात पर हुक्का सेंटर चलाए जा रहे हैं। इससे पहले लापरवाही बरतने पर वेस्ट जोन में ही 4 सब इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हुक्का सेंटर का कारोबार जारी है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वनस्थलीपुरम में वाक़े SKD नगर में झोपड़ी में लगी आग से महव ख्वाब शख्स जलकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 30 साला रमेश की हैसियत से की गई है। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ी में आग लग गई और रमेश उस वक्त सो रहा था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। मायनोशी के दौरान हम प्यालों के दरमियान बहस और तकरार में एक नौजवान की जान चली गई। मादानापेट पुलिस स्टेशन के हदूद में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मकतूल की शिनाख्त गौस की हैसियत से की गई है। बताया गया कि मकतूल अपने दोस्तों के साथ मायनोशी कर रहा था कि अचानक बहस और तकरार हो गई, जिसके बाद साथियों ने गौस पर हमला कर दिया और उसे वो जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। खून में लुत्फ़ लाश देखकर मुक़ामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुक़ाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। हमलावरों की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हड़ताल खत्म, मुलाजमीन को रुजू होने से रोक दिया गया, सैकड़ों गिरफ्तार। 28 नवंबर को काबीना का इजलास, अहम फैसला लिए जाने का इम्कान। मुलाजमीन को खिदमात पर रुजू होने से रोकने और बर्खास्त करने का हक नहीं, इंचार्ज MD के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। खानगाने के खिलाफ कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी। दस्तूर शहरियों की तवक्कुआत को पूरा करता है, नई नस्ल को वाकिफ करवाना नागजीर। यौम दस्तूर के मौके पर गवर्नर और वजीर आला का खिताब। चारशंबे से 40 रुपए फी किलो प्याज सरूर नगर और मेहदीपट्टनम रायतू बाजार में दस्तयाब। एक शख्स को 1 किलो ही सरबराह होगी, रियासती वजीर का ऐलान। आरजी ड्राइवर से एक और हादसा, बंजारा हिल्स में बस ने खातून को रोन डाला, बरसरे मौका हलाक। अवाम का एहतजाज और तोड़फोड़। अज़ाकान ज़हरा दारुशफ़ा चौराहे के पास एक शख्स का कत्ल, गला काट दिया गया। रकमी लेन देन कत्ल की वजह। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।